तो आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी 9th क्लास का मैथ का 3rd चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। इस प्रश्न में है कि एक अन्य व्यक्ति जो आपके घर आया है, कोई भी एक अन्य व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई भी गेस्ट है जो आपके घर पे आया है, उसको लैंप चाहिए। मतलब कोई भी गेस्ट है वो आपके घर आया है और लाइट चली गई हो और उसे लैंप चाहिए, तो आप किस तरह से उसे बोलेंगे। आप उसे बोलेंगे कि जाओ जाओ, मतलब कि टेबल पे रखा हुआ है ले लो। वैसे तो लेगा नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं लेगा। आपको उसका डायरेक्शन बताना होगा कि आप, मेरा जो लैंप है वो टेबल पे नीचे की जो रेखा है, नीचे की रेखा से कितना ऊपर और ऊपर की रेखा से कितना नीचे है। तो आइए इसे हम माप कर देखते हैं कि हमारा जो लैंप है ये बीच में रखा हुआ है, ये हमने अपने मन से बीच में माना है। तो इसे हम देखते हैं कि ये जो मेरा जो लैंप है, ये जो पॉइंट है, ये नीचे वाले लाइन से कितना मीटर ऊपर है। तो ये जो हमारा है ये मात्र 1 सेंटीमीटर ऊपर है, ये जो है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर है। और इसे भी हम नापते हैं तो ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर ऊपर है। क्या है? 1 सेंटीमीटर ऊपर है। तो कोई भी जो अन्य व्यक्ति है जिसे हमें बताना है कि हमारे अध्ययन टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है, उसे आप ले आइए। तो उससे हम क्या बोलेंगे? वो जो अन्य व्यक्ति है उसे हम बोलेंगे कि हमारा जो लैंप है वो टेबल के नीचे वाले रेखा से 1 सेंटीमीटर ऊपर और उसके बगल वाले रेखा से 1 सेंटीमीटर सामने की ओर में रखा हुआ है। आप जाइए, आपको मिल जाएगा, अन्यथा उस व्यक्ति को आपके अध्ययन टेबल पे लैंप मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया। हमें बस इसी को बताना था कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार से बताएंगे। तो हम उसको बता दिए कि हमारा जो भी है लैंप जो हमारा रखा हुआ है टेबल पे, वो नीचे वाले लाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर, अर्थात नीचे वाले रेखा से 1 सेंटीमीटर ऊपर, और ये जो साइड वाला जो रेखा है उससे 1 सेंटीमीटर सीधा में मिल जाएगा, अन्यथा उस व्यक्ति को मिल जाएगा। आइए हम इसके अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इसका अगला प्रश्न क्या कहता है। तो इसमें अगला प्रश्न इसका कहता है कि सड़क योजना एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। मतलब जो भी हमारा जो ये प्रश्न है वो सड़क योजना पे पूरी तरह से है। तो आइए इसको हम देखते हैं। सड़क योजना एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। तो ठीक है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें 2 नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़क को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। कितना आसान प्रश्न है हमारा ये। तो आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले तो हम अगर इसमें कुछ बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले हम इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। हमें मॉडल बनाने के लिए कहा गया है, तो हम पहले इसका एक्स एक्सिस, ये जो हमारा होता है ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और ये जो होता है वो क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। तो इसमें कहा है कि ये जो भी सड़कें हैं ना, ये 5 सड़कें हैं। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा यानी कि ये हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, हो गया ईस्ट और वेस्ट। चूँकि प्रश्न में हमें कह दिया है पहले से ही कि इसमें 5 सड़कों का आपको बनाना है, इसमें 5 सड़क बनाना है। तो आइए हम इसमें 5 सड़क बनाते हैं। इसमें हम, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 3, ये बना देंगे तो हमारा हो जाएगा 4,
और ये करेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, ये करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। उसके बाद हमें 5 लाइन ऊपर से भी तो बनानी है। इसको हम इस पेन से करते हैं ताकि ये दिखे। 2 ऊपर और ये 3 4, 1 2 3 4, एक और बनाएंगे, हो जाएगा हमारा 5। ऊपर से एक और बना देते हैं। चूँकि हमारा ये जो है वो हमारा मार्ग संख्या हो गया। इसको हम क्या करेंगे, मार्ग संख्या पे इसको हम दर्शाएंगे। ये हमारा मार्ग 1 हो जाएगा। क्या हो गया, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3। ये हमारा मार्ग नहीं है, ये इसका खुद का एक्सिस है। मार्ग 4, मार्ग 5। यह भी हमारा सेम उसी तरह हो जाएगा। मार्ग 1, मार्ग 2, ये 3, ये 4 और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो हमें इसका मॉडल बताना है, हमें उस नगर का मॉडल बताना है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। नगर का केंद्र यहाँ है जो कि यहाँ पे मिलती है। 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में है। उत्तर हमारा ऊपर है और दक्षिण नीचे है, यानी कि 2 सड़कें हैं जो है वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में है और पूर्व पश्चिम की दिशा में, यानी कि पूर्व हमारा ये हो गया और पश्चिम हमारा ये हो गया, यानी कि 2 जो है वो पूर्व और पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, अब आगे हैं, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 5 सड़कें तो हमने बना लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सड़कें बना लिया। का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो सड़कों को हमें क्या करना है, एकल रेखाओं से निरूपित करना है। जैसे कि ये जो हमारा मार्ग है ये 4 है, ये नीचे से भी 4 है और ये ऊपर से भी 4 है, तो इसका जो नियामक ज्यामिति हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 और 4। ठीक है, फिर जब हम इसका अगर चेक करेंगे 5 का, तो यहाँ पे भी हमारा ये 5 हो जाएगा और ऊपर से भी हमारा 5 हो जाएगा। ये जो है अगर यहाँ से हम चेक करें तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर से 3 और नीचे से 4, यानी कि 4 और 3। जब भी हमारा लिखाता है ना तो पहले एक्स एक्सिस वाला पहले लिखाता है और वाई एक्सिस वाला बाद में लिखाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो यह हमारा प्रश्न यहीं पे ख़त्म होता है। हमने एक मॉडल को बना लिया और इस पर हमने सड़कों की संख्या को निरूपित भी किया। अगर आपको समझ ना आई हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।